चलें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे साथ आज 4 जवान मौजूद हैं, 4 नहीं 5-6 जवान मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आप लोगों का। मैं आप लोगों के वक्त का जितना शुक्रिया अदा करूँ उतना कम है कि आप लोग डेडिकेटेडली मुझे टाइम दे रहे हो और जो मैंने आपको एक्सरसाइजेस कही हैं वो कर रहे हो। ठीक है, और ये मैं दिल की तहे तहे दिल से आपको शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप सिंसियर हो और अपने आप के साथ सिंसियर हो और मुझे तक वक्त दे रहे हो। ठीक है, आई एम थैंक यू। सेकेंडली, मैंने आप लोगों से अपने ग्रुप के अंदर सेशन के अंदर तकरीबन सबसे यही कहता हूँ, फीडबैक दो। जब तक हमको फीडबैक नहीं ना मिलता हम चीज़ें ठीक नहीं कर सकते। अगर आप अच्छे बिजनेसमैन, अगर कोई भी बिजनेस देखोगे तो बिजनेस चल ही रहा होता है फीडबैक के ऊपर। ठीक है, जब मैकडोनल्ड के ऊपर कोई एक बर्गर खरीदा जाता है उसका फीडबैक जो है वो कंपनी के सीईओ तक पहुंचता है। ठीक है, अब ये किताबों से पता, ये मुझे कैसे पता चला? मैं भी आप ही की तरह पैदा हुआ था, मुझे कैसे पता चला? किताबें तर्जुमा करके, किताबें पढ़ के। ठीक है, तो फीडबैक बहुत अहम होता है। फीडबैक इतना अहम होता है कि मैं बता नहीं सकता। तो आप जब कभी भी किसी से इंटरेक्ट किया करो, जब कुछ सिखाने की कोशिश किया करो तो उससे पूछा करो कि आपको समझ क्या है। ठीक है, खुद भी जैसे मैं करता हूँ वैसे, तो आप खुद को, आपको पता चलेगा कि, और फिर जो फीडबैक है वो आपको करेक्ट करेगा, ऑटोमेटिक करेक्ट करेगा, आपको खुद ब खुद ही करेक्ट करता जाएगा। फीडबैक का मकसद और जैसे हम साइंटिफिक आर्टिकल लिखते हैं ना, तो साइंटिफिक आर्टिकल लिखने के बाद हम छापते नहीं है, वो 7 बंदों के पास जाता है या 5 प्रोफेसर के पास जाता है, वो फीडबैक देते हैं। वो फीडबैक की वजह से पता चलता है कि आपने ये जो काम किया है वो कैसा काम किया। ठीक है, तो फीडबैक इंपॉर्टेंट होता है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि मैं आपको आज एनालिसिस सिखाना चाहता हूँ। ये एनालिसिस क्या बला होती है, क्या क्या चीज होती है जिसको एनालिसिस करना कहते हैं। ठीक है, सवाल होते हैं, बस उन सवालों के जवाब ढूंढने होते हैं, तो हमें एनालिसिस पता चल जाता है। मसलन एक एनालिसिस करने के लिए आप ये देखो कि पाकिस्तान की आबादी कितनी है, एस्टिमेट बताओ। करीबन 22 करोड़ सर। सही, 22 करोड़ कितना बंदा होता है ये आप समझ सकते हो। ठीक है, अब यस मोहसिन सर। भाई आप बताओ पाकिस्तान की आबादी कितनी है? 22 करोड़, ठीक हो गया। उस 22 करोड़ आबादी में से कितने लोग हैं जो कि यूनिवर्सिटी के अंदर तालीम हासिल करते हैं? कोई एस्टिमेटेड नंबर बता दो। 1 मिलियन, 2 मिलियन, 4 मिलियन, 10 मिलियन, कितने? 5-6 मिलियन। 5-6 मिलियन। 5-6 मिलियन का मतलब कितना होगा, कितने लाख बनेंगे? सर 60 लाख करीबन। क्या हम इस सवाल का जवाब ढूंढ सकते हैं? जी। कहाँ से? बाय यस सर, ढूंढ सकते हैं। कहाँ से? बाय सर्वे। काम मेरा तो नहीं करना लग, गूगल करो, उन्हें पता चल जाएगा कि कितने लोग ਜਿਹੜੇ ਨੇ वो यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं। गूगल पे भी सर्वे। वो सर्वे होता है ऑब्वियसली, लेकिन मैं क्यों करूंगा सर्वे? मेरे पास उतना टाइम नहीं है कि मैं सर्वे करूँ। वो तो मुझे 30 सेकंड भी नहीं, 15 सेकंड में पता चल जाएगा कि पाकिस्तान की आबादी कितनी है, पाकिस्तान में टर्शरी एजुकेशन में कितने लोग हैं। ठीक है, फिर पाकिस्तान में पैसा कितना है? एस्टिमेटेड अंदाजा लगाओ, कहाँ से पता चल सकता है? सर जो ऑलरेडी लोगों ने सर्वे किया हुआ है उसके उनके रिजल्ट्स को देख के हम एनालिसिस कर सकते हैं। नहीं, ये क्या, इस सवाल का जवाब हमें पता होना चाहिए। ये जो पाकिस्तान का जो बजट आता है जून के अंदर, उसमें नंबर्स आते हैं कि उसमें पता चल जाता है पाकिस्तान का जीडीपी क्या है और कितना कितना पैसा है पाकिस्तान के पास। ठीक है, वैसे आपका अपना एस्टिमेट क्या है? छोड़ो पर इस बात को, आप खुद से सोचो कि पाकिस्तान के पास कितना पैसा है। 1 ट्रिलियन, सर 2 ट्रिलियन, कितना होगा? सर कुछ बिलियन डॉलर्स है, लाइक 2 बिलियन डॉलर्स, 4 बिलियन, इससे ज्यादा नहीं होगा। ट्रिलियन में नहीं है। ट्रिलियन में? ट्रिलियन में। ट्रिलियन, ट्रिलियन में। और अकील, वेरी गुड, थैंक यू फॉर शोइंग अप। अच्छा, सर वो थोड़ा नेट का प्रॉब्लम था इसलिए लेट हो गया। कोई मसला नहीं। अच्छा, तो ये भी, अब ये मैंने तीसरा सवाल कर दिया आपको, पैसा कितना है। अच्छा, उसके बाद पाकिस्तान के अंदर हम सब फार्मासिस्ट है, पाकिस्तान के अंदर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री कितना पैसा कमाती है? ये भी एक सर क्वेश्चन। बिलियन में।
अब सर देखो बिलियन में करिए। ठीक सर है, अप्रोक्सीमेटली 20% जो है ना हमारे बजट का 10 to 20% है। अच्छा ठीक हो। पाकिस्तान में जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं वो कितना पैसा कमाते हैं? लार्ज अमाउंट। हम्म, लार्ज अमाउंट। लार्ज अमाउंट। ये अमाउंट लार्ज अमाउंट नहीं है, ये वो सवाल है। आपको मैं ये जो सवाल कर रहा हूँ ना, इन सब सवालों के जवाब आप सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट की गूगल सर्च से ढूंढ सकते हो। एग्जैक्ट नंबर्स नहीं होंगे, एस्टिमेट्स होंगे, और उन एस्टिमेट से आपको बहुत कुछ पता चल जाएगा। ठीक, बहुत कुछ पता चल जाएगा। फिर आप ये देखोगे, एक और चीज जो मैं बहुत दफा बता चुका हूँ, मैं फिर बता रहा हूँ, कि टाइम एंड मनी आर इक्वल थिंग्स। या तो टाइम दे दो या पैसा दे दो। ठीक है, जिंदगी ऐसे ही चलती है, या तो टाइम दे दो या फिर पैसा दे दो। अगर अगर एक बंदा गरीब है आज के दौर में, तो उसके पास टाइम है, ठीक है, वो एजुकेशन हासिल कर सकता है। बुनियादी एजुकेशन वही एजुकेशन है जो हासिल कर सकता है। अगर वो अमीर है तो प्रिविलेज्ड है, वो अच्छे उस्ताद अफोर्ड कर सकता है। ठीक हो गया? तो ये एक छोटी सी बात, इसको एनालिसिस करो, इसको समझो कि क्या मतलब, इसका मैं क्या कहना चाहता हूँ, क्या ये मतलब है। पैसा और वक्त एक चीज है, और आज की दुनिया में जो सबसे कीमती चीज है वो तवज्जो है, अटेंशन है। ठीक है, कीमती चीज है, इसलिए मैंने आपका इतना ज्यादा शुक्रिया अदा किया कि आप मुझे तवज्जो दे रहे हो। ये इतनी कीमती चीज है कि आपको नहीं पता है, आप अभी जानते नहीं है कि आप जो मुझे टाइम दे रहे हो, ये असल में आप मुझे अपना टाइम दे रहे हो, आप अपना मुझे पैसा दे रहे हो। नजर नहीं आ रहा पैसा, ठीक है, लेकिन है पैसा इसमें। अगर आप इससे कुछ सीख रहे हो तो वो आपकी जिंदगी में वैल्यू ऐड कर रहा है। अब मैंने कुछ सवाल आपसे किए हैं सिर्फ, वो सवाल आप, मैं अक्सर सवाल ही करता हूँ, कोशिश करता हूँ कि सवाल ही करूँ बस। ठीक है, इसलिए सवाल करता हूँ कि जब तक हम सिर्फ सवाल करना सीख जाएंगे और सवालों के जवाब का मानी क्या, ये सवालों को कनेक्ट करना सीख जाएंगे, तो चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी। ठीक है, जितने भी बड़े लोग बने हैं, वो सारा के सारा एनालिसिस के ऊपर और नंबर्स के ऊपर चल रहे होते हैं। आज की दुनिया में एनालिसिस और नंबर्स बहुत बड़ी चीज़ है। ठीक है, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिनका यूट्यूब चैनल है और वो एनालिटिक्स देखते हैं, यूट्यूब एनालिटिक्स? सर बनाया है यूट्यूब चैनल, लेकिन अभी वर्किंग स्टार्ट नहीं किया, आपके कहने पे बनाया था। अच्छा, वेरी गुड, थैंक यू सो मच। चलो मैं आपके साथ शेयर स्क्रीन करके, तो मैं थोड़ा सा अभी 1 मिनट 1 सेकंड लगेगा, हम देख लेते हैं। इसको मैं बंद नहीं करना चाह रहा। अच्छा हाँ, यूट्यूब में जाता हूँ मैं। ये ले। आप मेरी स्क्रीन देख सकते हैं? यस सर। अच्छा जी, मैं आपको एनालिसिस यस सर। लॉ ऑफ ग्रेविटी किसका सगा है? इसके मुताबिक किसका सगा है, पता नहीं किसका सगा है। योर चैनल, ओके, हासिल होती है। और चुप कर जा भाई, उस वक्त तक दोहराना लाजमी है जब तक, चुप कर जा। अच्छा, किधर गया भाई यूट्यूब? योर वीडियोस, ओके, योर वीडियोस, ओके, योर वीडियोस, ठीक है। इसमें यहाँ पर लिखा हुआ है एनालिटिक्स। क्या गया, क्या इधर आ गया एनालिटिक्स। अब मैं आपको सिखा रहा हूँ कुछ एनालिटिक्स। अब इसमें हर टर्म का मानी है, ठीक है। मेरे YouTube के ऊपर 188.1 घंटे खर्च हुए अभी तक। वॉच टाइम मेरे YouTube के ऊपर पिछले 28 दिनों में कितना है? 168 आवर्स। तकरीबन एक हफ्ता लोगों ने, आपने खर्च किया इसके ऊपर, ठीक है। और व्यूज कितने हैं? 3.1 थाउजेंड, ठीक है। अब ये चेक करो कि ये मैंने किया तो व्यूज आए 467, ये है तो 226। डॉक्टर गुलाम जिलानी का किया 201, व्हाट डू आई डू 148। अब इसमें देखने की ये चीज है कि आप एंगेजमेंट में जाओगे, ये वो लोग हैं जो कर रहे हैं आजकल। एंगेजमेंट में जाओगे तो पता चलेगा कि मेरे चैनल के ऊपर लोग सिर्फ 3 मिनट 13 सेकंड आमतौर पर खर्च करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप इसी YouTube के ऊपर किसी ऐसे बंदे को, अब ये मैं छोड़ दिया, ये मैंने छोड़ दिया, ठीक है। अब ये बोरिंग चीजें चूंकि होती हैं इसलिए, लेकिन इसके मुझे इल्म नहीं है
मैं चाहूँ तो मतलब अगर मैं चाहूँ तो ये व्यूज जो है और ये जो चीजें हैं, बिकॉज अभी मैंने काम करना 1 महीने से स्टार्ट किया काम, राइट। और मैं फुल टाइम काम ये नहीं करता, मेरा काम और है, ये काम आप लोगों के लिए है, ठीक है। एनालिसिस मतलब ये वो चीज है जो कि गोरे कर रहे हैं। अब देखो, इंप्रेशन क्लिक रेट क्या होता है, इंप्रेशन कितना होता है, व्यूज क्या है, ये एनालिसिस क्या कर रहा है, ट्रैफिक टाइप क्या है, ट्रैफिक कहाँ से आ रही है, फेसबुक से कितने परसेंट आ रही है, व्हाट्सएप से कितने परसेंट आ रही है, कितने प्रोपोर्शन क्या है ट्रैफिक की, फिर उसके बाद एंगेजमेंट बताता है कितनी है, फिर उसके बाद बताता है ऑडियंस कौन सी है, ठीक है। आपको वो भी बता देगा कि किस टाइम पे ज्यादा ऑडियंस है, किस टाइम पे कम है। ये सब कुछ हमारे इर्द गिर्द हो रहा है जब हम यूट्यूब को टाइम देते हैं, ठीक है। हो गया बड़ा धमाका। अब ये एनालिसिस, अब यानी कि जो मेरी एज रेंज है जिसपे सबसे ज्यादा व्यूज मुझे मिलते हैं, दैट इज 18 to 24, विच इज माय टारगेट ऑडियंस बेसिकली, ठीक है। यही वो एज है जो कि धमाके कर सकती है, यही वो एज है जो किसी भी कौम को बढ़ा भी सकती है और खत्म भी कर सकती है, ठीक है। यही एज रेंज है 18 to 24, ठीक हो गया। लेकिन अब मैं एक और चीज दिखाता हूँ आपको, मैं वापस जाता हूँ इसके ऊपर, एनालिसिस सिर्फ दिखा रहा हूँ। अब ये मैंने आप लोगों को इसलिए मशवरा देता हूँ कि प्लीज जाओ यूट्यूब पे वीडियो बनाओ, और उसको सिर्फ मजाक, मतलब उसको सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा, लाइक आपने सिर्फ ये करना है कि मैंने सिर्फ 1 घंटा या 2 घंटा देना है, इससे ज्यादा नहीं देना है, ठीक है। होम पे जाता हूँ, अब मैं होम पे आया हूँ, ठीक है जी। तबाह कुन गलत फहमी, कितने व्यूज हैं, 80,000, Yes, sir. ठीक है। स्लीप मेडिटेशन 26,000, थिंग्स यू नीड टू अंडरस्टैंड टू स्टॉप बीइंग फलाना 582,000, लगान 16 मिलियन, 2.1 मिलियन, 2.5 मिलियन, 258,000, 97,000 CNN न्यूज़पेपर, कॉक स्टूडियो 3.5 मिलियन, 6 गांधी साहब की फिक्र पे इतराज 41,000, फरहान अख्तर रिसाइट्स गजल बाय हिज ग्रेट 1.6 मिलियन, इमरान खान का बड़ा कदम, ठीक है जी, 30,000, फितना और फसाद क्या है, प्रॉफिट, कसीदा बुर्दा शरीफ, शानजे, अब ये जो शानजे हमाद अरशद चीमा कितने व्यूज हैं, 208 व्यूज, ठीक है। मैं आपको बताऊं अब मेरा एनालिसिस क्या है इस वक्त, कि ये बंदा वैल्यूएबल है, इतना वैल्यूएबल है कि आई कैन नॉट टेल यू, ठीक है। तो और इसने अपनी स्टोरी भी सुनाई है, लेकिन इसको मिलते हैं 208 व्यूज, ठीक है। और ये क्या वैल्यू ऐड कर रहे हैं हमारी जिंदगियों के अंदर, मेरे इल्म में नहीं। मुझे आज तक, मैंने तो बहुत वक्त ज़ाया किया, मैंने खुद बहुत वक्त ज़ाया किया, मेरी जिंदगी में कोई खास वैल्यू ऐड नहीं कर सकते, सिवाय कंफ्यूज करने के और कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। कंफ्यूज करने में माहिर लोग, कि कोई भी उठा लो, मौलवी का अपनी जोजा से मुकालमा, जबरदस्त, क्या बात है, ठीक है। तो कुछ देर पहले, अभी थोड़ी देर पहले, मैं अपनी ना वाइफ मेरी जो है वो हम क्या कहते हैं, बर्गर खाने जा रहे थे तरावी पढ़ने के बाद। तो वाइफ ने वो उनकी मोबाइल फोन उठाया और मोबाइल फोन पे वो उन्होंने जैद अली टी की जो है ना वो वीडियोस मुझे कुछ सुना रही थी, ठीक है। तो वो बिल गेट्स और मेलिंडा गेट्स के भी तलाक हुई है, तो उसके ऊपर उन्होंने मजाहिया कोई किस्म का कोई क्लिप बनाया था और वो उन्होंने चला दिया, ठीक है। मैं उनको कह रहा हूँ कि भाई देखो, तुम तो देख रही हो, बहुत अच्छा कर रही हो, तुम्हें कुछ नहीं मिल रहा, वो अमीर हो रहा है। हाँ हाँ, जैद अली ने अपने 3 घर बना लिए हैं पाकिस्तान में, क्योंकि वो, अब ये जो चीजें हैं वो क्या है, अटेंशन ग्रैबर्स, दे आर अटेंशन ग्रैबर्स, दे आर नॉट गोइंग टू चेंज योर लाइफ, they are just going to depress you by saying that okay, I am rich because I made people fool, got it?
तो जो भी फूल बनाता है, क्योंकि बैक एंड की स्टोरी उनको नहीं पता, उनको यूट्यूब के एनालिटिक्स समझ नहीं आता। अगर उनको समझ आ जाए कितना टाइम लगेगा, 1 घंटा नहीं तो 2 घंटे, 4 घंटे लग जाएंगे, 6 घंटे लग जाएंगे। आप यूट्यूब के एनालिटिक्स को समझना शुरू करते हो खुद ही। और जब आप लिंक्डइन के ऊपर आर्टिकल लिखते हो और वो आर्टिकल आपका आप छापते हो, मेरी वीडियो से कंटेंट निकाल के छाप दिया, तो आपका एक ब्रांड बन गया। अभी से स्टार्ट करोगे तो 6 साल के बाद, 8 साल के बाद, 10 साल के बाद जाकर वो इतना पावरफुल हो जाएगा कि आपको समझ भी नहीं है उसका। वो खुद ब खुद ही होगा, ऑर्गेनिक ग्रोथ होगी। ठीक है, क्योंकि ग्रोथ हमेशा ऑर्गेनिक होती है, ये मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ। ठीक है, तो ये एनालिसिस करना इसको कहते हैं। आप में से मैं तो खुतबा दे देता, और उसको इमोशनली क्या कोई नई खबर मिली अभी मेरी गुफ्तगू सुनने के बाद? क्या समझ में आया? आपने बताया कि इंफॉर्मेटिव चीज़ें जो हैं उनको ज़्यादा अच्छे, उनको प्रेफरेंस देनी है, वैसे वो आपको ये चीज़ें जो आपकी डाइट चेंज करती हैं उनको देखना है, मुझे लगता है ताकि आप नॉलेज चेंज कर सकते हैं। अच्छा ठीक है, शाहजेब आपको क्या समझ में आया? अकील आपको क्या समझ में आया? एनपी ज्वाइन किया, बट एंड पे आपको दूसरे उनके बता रहे थे, एनालिसिस दिखा रहे थे यूट्यूब के टाइम इज मनी। आप मेनली बता रहे थे कि लोगों का टाइम यूट्यूब पे भी ले रहे हैं, तो यूट्यूबर्स जो है तो उससे भी उनकी जो लाइक है पैसे बन रहे हैं। लोगों का मेनली जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो टाइम है। आप किसी को टाइम दे रहे हो या ले रहे हो, टाइम इज मनी मेनली ये कॉन्सेप्ट था अभी आपकी बात का। हाँ, तो अगर हम अपने टाइम को 24 घंटे को सिर्फ ये समझ रहे, अवेयर हो कि मेरा टाइम जा कहाँ रहा है, मेरा टाइम जा कहाँ रहा है, और क्या ये जो टाइम है मेरी जिंदगी में कोई वैल्यू ऐड कर रहा है, जो मेरा अपने अपने गोल मैंने अपनी जिंदगी में बना रखा है, क्या मैं उस गोल को अचीव करने के लिए आज कुछ ऐसा कर रहा हूँ जो कि आपने मेरा 21 सीक्रेट्स भी पढ़े। यस सर, पढ़ा। कोई एक बात जो आपके दिल को लगी वो बताओ। सर मैं एक्चुअली जो बात जो दिल को लगी है, मैं ये 21 जो आपके पॉइंट्स थे वो पढ़ने से पहले ना मैं थोड़ा बिजनेस ओरिएंटेड माइंडसेट का था। लाइक कि मेरा बचपन से ही था कि मैं जॉब शॉप के चक्करों में नहीं पड़ने वाला। एक बचपन से माइंडसेट बना हुआ था, बेशक वो रॉन्ग था, बट उसमें एक जो है पॉइंट था कि वर्क फॉर योर सेल्फ, कि चाहे आपका जो चेक है वो कोई और बंदा भी साइन कर रहा है, बट आप काम अपने लिए कर रहे हो। बेशक आप किसी के अंडर काम कर रहे हो, लेकिन आप उसको अपना काम समझ के जब करोगे तो फिर लाइक लिमिटेशंस जो है ना वो नहीं रहती, ना मनी में किसी चीज़ में भी लिमिटेशंस नहीं रहती जब हम अपना काम समझ के कर रहे हो। तो मेनली कॉन्सेप्ट मेरा वहीं से चेंज, वो वाला जो मेन चेंजिंग कॉन्सेप्ट था। फिर मैं लाइक इस बारे में सोच रहा हूँ कि जॉब्स भी बुरी चीज़ नहीं है, या ये लाइक बचपन से एक था कि जॉब नहीं करनी, जॉब। चले, थैंक यू सो मच फॉर योर फीडबैक, आई रियली अप्रिशिएट इट। अब मैं इसमें मैंने आपको ना शुरू के अंदर आपको एक बात, इसी लेक्चर के अंदर, इसी बात के अंदर शुरू में बताया कि मैं आप लोगों के लिए काम नहीं कर रहा, मैं अपने लिए काम कर रहा हूँ। Did I say that? Yes, sir. Did I say that? Yes, sir. Yes, sir. Why not you people start doing work for yourself? Sir, actually, we are doing this. Wonderful, wonderful. And if you do it, like you are going to do wonders. Inshallah. आपने कभी भी पैसे के लिए काम नहीं किया। अगर कोई मतलब मिसाल के तो अब मेरी क्या सिचुएशन होती है कि मुझे लोग अप्रोच करते हैं काउंसलिंग करने के लिए, या कहते हैं कि मुझे पैसा मतलब मुझे टाइम चाहिए आपका, तो मैं कहता हूँ भाई मुझे आपने पहले बताया मैं आपके काम क्या आ सकता हूँ, मैं आपके कोई काम नहीं आ सकता पहली बात। हाँ, अगर आपके काम आ सकता हूँ तो मैं आपका टाइम अपना ऐसे नहीं दे सकता, क्योंकि मैं ऑलरेडी बहुत सारे कामों में फंसा हुआ हूँ। लेकिन आपको फिर भी अगर लगता है कि सिर्फ मैं ही आपका मसला हल कर सकता हूँ, तो फिर 5,000 रुपया दोगे, आधा घंटा लूंगा, आधा घंटा दूंगा। ठीक हो गया? Yes, sir. ये चीज कब आएगी? ऐसे नहीं आएगी। आज तुम जाके ये करोगे तो लोग हंसना शुरू कर देंगे, ये क्या करना है।
और मैंने मेरा ख्याल में रेहान मोहम्मद जमील को और आबिया नज़ीर को कुछ मिसालें दिखाई दी हैं ऐसी। यस सर। दिखाई Yes, हैं sir. आपको? ये दिखाई हैं आपको? Yes, sir. हाँ हाँ, आप बताओगे वो कौन सी मिसालें हैं जो मैंने आपको दिखाई हैं? कौन सी 2 वेबसाइट्स हैं जो मैंने आपको दिखाई हैं? याद है या नहीं, भूल गए? उनके नेम से इतना याद नहीं आ रहे, लेकिन वो बहुत बड़े काउंसलर और वो इस तरह से बड़े पैसे लेते हैं और फिर वो जो है वो टाइम देते हैं। एक आवर्स का उनका जो है 10,000 20,000 है। वो हमने लिखी हुई है, हमने सारा उसको गो थ्रू किया था। तीन वेबसाइट हमने देखी हैं। तो इस तरह की कम से कम मैं आपको बता दूं, नेम 1 मिलियन वेबसाइट है। मैंने नेम बता देता हूँ, और वो सब बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, आई टेल यू। बट मतलब कामरान सुल्तान की मैंने वीडियो बताई आपको, दिखाया था आपको। इसके अलावा विलिंग वेज के बताया था मैंने आपको। डॉक्टर सदाकत अली, उनकी वीडियो उनकी वेबसाइट दिखाई थी। फिर दिशानुल हसन उस्मानी की वेबसाइट दिखाई थी। यस सर। ठीक है, और आप भी देख सकते हो, और बहुत सारी वेबसाइट्स ऐसी, बहुत सारी वेबसाइट्स जो कि इस तरह से काम करती है। ठीक है, लेकिन हम जब तक ये चीजें अपने आप को क्लियर नहीं कर लेंगे कि 2 तरीके हैं, या तो गूगल पे खर्च करो टाइम और वैल्यू करो उस चीज को कि जो चीज आपको मिल रही है और मैं उसके ऊपर अगर टाइम खर्च कर रहा हूँ और मुझे कुछ सीखने को मिल रहा है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप नहीं आप सोचते हो कि मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं खजल हूँ, ये भी चीज देखूँ, वो भी चीज देखूँ, इधर भी जाऊँ उधर भी जाऊँ, मुझे राइट इन्फॉर्मेशन ये चाहिए, मुझे ये इससे बंदे से मिल सकती है, फिर उसको पैसे दोगे और वो आपको अपनी जिंदगी के तजर्बे में से आपको ये बता देगा कि भाई ये चीज है, ये ले लो। ठीक है, आपकी जिंदगी का अब सफर आसान हो गया, आपका टाइम काम लगेगा और काम ज्यादा अच्छा हो जाएगा। ठीक है, ये जो किप्स एकेडमी है ये कितना पैसा कमाती होगी? एग्जैक्ट फिगर तो नहीं मालूम, लेकिन करोड़ों रुपए में कमाती है। मेरे बड़े भाई मोटिवेशनल स्पीकर के तौर पे काम करते रहे हैं। क्या नाम है तो उनका? मोहम्मद अकरम। अच्छा, सही। तो क्या करते हैं वो? क्या प्रोडक्ट बेचते हैं? नंबर। शहर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। टाइम नंबर नंबर बेचते हैं ना वो, बच्चों का टाइम लेते हैं, बच्चों का टाइम लेते हैं, बच्चों को ट्रेन कर देते हैं और बच्चे नंबर ले लेते हैं। और फिर यस सर। उस साइकोलॉजी देखो, अगेन साइकोलॉजी। अब वो बिजनेस मॉडल समझने की जरूरत होती है। बिजनेस मॉडल समझने की जरूरत होती है कि 10 या 20 बच्चों पे अच्छी मेहनत करके उनकी फोटो लगा देंगे, दूसरे लोग अट्रैक्ट होंगे, राइट, वो लोग आएंगे। तो ऐसे ही चलता है ये, अब ये ऐसे ही चलता है। लेकिन जो जानते हैं वो जानते हैं, जो नहीं जानते वो नहीं जानते, वो बेवकूफ बन जाते हैं। ठीक हो गया? अब इस चक्कर में ये बहुत बड़ा गेम है, ये बहुत बड़ी स्टोरी है, इसको मैं ऐसे इतनी जल्दी से समझा नहीं सकता। एक चीज जो मोटी बात है जो मैं अगर आपको समझा सकता हूँ तो वो ये है, अपने वक्त के बारे में अपने पैसे से ज्यादा मोहतात हो। मैं अगर राना जमील को कहूँ, राना जमील मुझे 5,000 रुपया दे, ठीक, राना जमील का एक खुशी पै जाएगा, यार मैं 5,000 क्यों डालूं। लेकिन अगर मैं राना जमील को कहूँ मुझे राना जमील 2 घंटे दे, 2 घंटे दे, बोला कोई मसला ही नहीं, ले लो 2 घंटे की टेंशन है। वो इतनी बड़ी गलती कर रहा है कि 2 घंटे दे रहा है मुझको फ्री में, 5,000 रुपया नहीं दे सकता। यानी कि हम पैसे को ज्यादा अहमियत देते हैं, वक्त को कम अहमियत देते हैं। लेकिन जो डेवलप्ड वर्ल्ड है उसमें लोग पैसे को कम अहमियत देते हैं, वक्त को ज्यादा अहमियत देते हैं। क्योंकि जो बंदे के अंदर ये कैरेक्टरिस्टिक डेवलप हो गया ना कि उसने वक्त को ज्यादा पैसे देने हैं, वक्त को ज्यादा टाइम देना है या वक्त को ज्यादा वैल्यू देनी है, वो बंदा भाई जिन बन जाएगा, खुद ब खुद ही जिन बन जाएगा। आपको मेरी बात समझ में आई राना जमील? यस सर, आ रही है। अच्छा सर, आपको क्या बात समझ में आई मेरी? सर सर मैं मैंने ये समझा हूँ। एक्सक्यूज मी, किया था, लेकिन जो समझ आई वो ये कि
सर वो यही आप बता रहे थे कि हमें वैल्यू करना चाहिए अपने टाइम को अपने पैसे से ज्यादा, क्योंकि अगर हम अपनी वर्थ बनाएंगे तो उसी टाइम में हम जो जिस पैसे को हम कह रहे हैं उससे डबल या ट्रिपल कमा सकते हैं। क्योंकि अगर हम टाइम को इन्वेस्ट करेंगे तो हम उससे ज्यादा पैसा कमा सकते लेकिन हैं, हमारा पैसे से टाइम हम सोशल मीडिया दोबारा नहीं ला सकते। हमारा टाइम तो सारा सोशल मीडिया खींच जाता है, सोचे खींच जाती है। ए ना तरक्की कर गया, मैं क्यों नहीं तरक्की कर गई, मैं क्यों नहीं तरक्की की थी, एने यह कर लिया, मैं क्यों नहीं कर सकिया। यू आर यू। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं इस वक्त स्कॉलरशिप्स की या जीआरई की। जीआरई के ऊपर क्या चाहिए, जीआरई करने के लिए क्या चाहिए? टाइम, सिर्फ टाइम। मेरे पास तो कोई ऐसा गोली भी नहीं है, कोई नुस्खा भी नहीं है, कोई इंजेक्शन भी नहीं है, कोई टीका भी नहीं है कि मैं किसी को लगाऊंगा। या वो जो फिल्म थी, क्या नाम है उसका, कौन सी फिल्म थी, पीके पीके पीके। वो एक बंदा दूसरे बंदे को टच करता था तो उसका सारा इल्म ट्रांसफर हो जाता था उसमें। आपने वो सीन देखा है? यस सर। आपने वो सीन देखा है? यस सर। हाँ, तो ऐसा तो कुछ नहीं। अब ये अगर आप सीख जाओ, मैं यही चीज सिखाने में अगर आपको मतलब 1 महीना भी लगता है ना, it's not something that is wasted। क्योंकि अगर आप आज की उम्र में, इस उम्र में जो कि 22 साल है या 23 साल है या 24 साल है, इस उम्र में आप अगर ये सीख जाते हो कि भाई मैंने पैसे को अहमियत नहीं देनी, टाइम को ज्यादा अहमियत देनी है, तो आप 30 साल की उम्र में जिन हो चुके होंगे। मैं 38 साल का हो चुका हूँ। मुझे ये चीज समझने में काफी देर लग गई। तो मैं आप लोगों से अभी गेम में पीछे हूँ, आप लोग मेरे से गेम में आगे हो, लेकिन जानते नहीं। अच्छा फाइजा, आपको क्या समझ में आया? फाइजा? सर मेरा मोबाइल बैटरी शट डाउन। ओके, नो प्रॉब्लम। ठीक है, कोई मसला नहीं, रिकॉर्डिंग हो जाएगी, आ जाना दोबारा। ये बंद हो जाएगा तो दोबारा से हम आएंगे। दोबारा तुम लोग ज्वाइन कर लेना आधे घंटे के लिए, क्योंकि मैंने अभी लगान फिल्म के ऊपर लेके जाना है और आपको अपनी जिंदगी के यस सर। बारे में बात करनी है। तो ये अभी मैं सिर्फ एक बात की है जो अब कर ली है, तो मैं सिर्फ आप लोगों का फीडबैक जानना चाहता हूँ कि आप लोगों का फीडबैक क्या है। आपको ये बात समझ में आ गई है या नहीं आई अभी तक? यस सर। क्या समझ में आया? सर आपने बताया कि राबिया आपका कनेक्शन ठीक नहीं है। राबिया आपका कनेक्शन ठीक नहीं है। जो है राबिया आपका कनेक्शन ठीक नहीं है। और टाइम जो है राबिया आपका कनेक्शन ठीक नहीं है। अच्छा, सहर, आपको कुछ समझ में, मोहसिन अली आपको कुछ समझ में आया? सहर आपको क्या समझ में आया? मोहसिन या फाइजा आपको क्या समझ में आया? सर अभी वो बताया तो है मैंने आपको। अच्छा, नहीं तो वो आप पर्सनली लाइक उस चीज को आज के दिन 24 घंटे गुजारते हुए इस चीज को आप एनालाइज करोगे कि क्या मेरा टाइम कहाँ जा रहा है। यस सर, ओके गुड। आज से इंशाल्लाह। ओके, वेरी गुड। आज से इंशाल्लाह। वेरी गुड। अकील, हैदर, क्योंकि ये बातें, छोटी छोटी बातें ना समझने में टाइम लगता है। हमें लगता है कि हमें पता चल गया, लेकिन हमें पता नहीं चलता। यही खराबी है। अकील, क्या ख्याल है? या आपको ये बात समझ में आया है या नहीं है? मतलब conceptually is it clear to you or no? जी सर, समझ रहे हैं। समझ गए। तो उसका प्रैक्टिकली आपकी लाइफ में क्या चेंजिंग आएगी? सर प्रैक्टिकली लाइफ में यही चेंज आएगा कि अपनी प्रायोरिटीज जो है वो हमें चेंज करनी होगी या खुद ही बनानी होगी प्रायोरिटीज। मींस के अब हमारे गोल सेट है, लाइक कि हमने अपना टाइम जो है वो किस तरह सेट करना है, किस तरह करना है, तो अपनी प्रायोरिटीज पहले सेट करेंगे कि लाइक सोशल मीडिया को टाइम अगर देना है तो कितना देना है। एक लिमिट सेट होगी सोशल मीडिया के लिए। उसके अलावा अगर फॉर एग्जांपल पढ़ाई का टाइम है या बुक रीडिंग का, तो रात को सोने से पहले बुक रीडिंग का थोड़ा टाइम, इस तरह आहिस्ता आहिस्ता रूटीन बनते बनते आपने जैसे बताया कि 30 इयर्स की एज तक हम बहुत आगे पहुंच सकते हैं। बिल्कुल यंग 21 22 से। हाँ, और ये भी सोचना छोड़ दो कि जाके ये चीज
ये भी सोचना छोड़ दो क्योंकि मैं ये तजर्बे कर चुका हूँ ऑलरेडी। ये जो मैं आप लोगों के साथ तजर्बे कर रहा हूँ, कि मैं मतलब ये जो मैं आप लोगों के साथ कर रहा हूँ, इट्स नॉट न्यू थिंग। जी जी सर। I have done it already, and I have made the products, alhamdulillah, right? So, and I know human being, alhamdulillah, थोड़ा सा जानता हूँ, ज्यादा नहीं जानता, वैसे तो जाहिल हूँ, पता नहीं है, अभी काफी चीजें सीखनी है मुझको, लेकिन इतना मैं जानता हूँ कि ये चीज मैं 100% सच्ची बात कर रहा हूँ, कोई इसमें झूठ बात नहीं कर रहा। आप लोगों का वक्त बहुत कीमती है, अगर आप सिर्फ तज्जिया करना, एनालिसिस करना सीख जाओगे तो आप बहुत बड़ी चीज बन सकते हो। ठीक हो गया?